गाइस अभी हम हैं रामेश्वरम टेम्पल और आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस ब्लॉग के माध्यम से रामेश्वरम टेम्पल के चारों तरफ का नज़ारा। क्योंकि बीच में रामेश्वरम टेम्पल जो मेन टेम्पल्स है उसमें फोन अलाउ नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि कितने मेन गेट है अंदर जाने के लिए रामेश्वरम टेम्पल में और कौन कौन से गेट से आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों, रामेश्वरम का इतिहास मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जिसमें भगवान राम द्वारा लंका पर चढ़ाई से पहले शिवलिंग की स्थापना की कहानी सबसे प्रमुख है। रावण का वध करने के बाद ब्राह्मण हत्या यानी कि ब्रह्म हत्या पाप के बचने के लिए, ठीक है, भगवान राम ने यहाँ शिव की पूजा की थी। मंदिर में दो शिवलिंग है, एक भगवान राम द्वारा स्थापित रामलिंगम जो राम भगवान ने अपने हाथों से स्थापित किए थे, उस प्रतिमा का नाम जो है उनको बोला जाता है राम लिंगम, और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया गया जो शिवलिंग थे उनका नाम है विश्वलिंगम। रामेश्वरम 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ है, एक है, और इसे दक्षिण भारत का काशी भी माना जाता है। लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए जाने से पहले समुद्र तट पर भगवान राम ने एक शिवलिंग की स्थापना की थी। जब उन्हें पूजा के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता हुई तो उन्होंने अपने धनुष से ही 22 बाण चलाए, जिसमें 22 पवित्र कुंड बने जिसमें से जल निकला। हनुमान की कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनके पास आने से पहले सीता जी रेत से शिवलिंग बनाया था, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार। हनुमान जी के लौटने पर भगवान राम ने उन्हें समझाया कि रेत के शिवलिंग को हटाना संभव नहीं है, इसलिए दोनों शिवलिंग की पूजा की थी पापों से मुक्ति के लिए, ठीक है। रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्राह्मण की हत्या का पाप लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने रामेश्वरम में शिव की पूजा की थी। माना जाता है रामेश्वरम में अग्नि तीर्थम में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, अन्य मान्यताएं और विशेषताएं के अनुसार। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका उल्लेख शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी है। राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर, जो राम सेतु बम्बाण डैम है उनका जो निर्माण हुआ है रामेश्वरम से 20 किलोमीटर दूर, जिसको धनुषकोडी के नाम से जाना जाता है, आज भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। मंदिर की वास्तुकला में द्रविड़ शैली का प्रभाव है, जिसमें दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की नक्काशी की गई है। यहाँ के 22 कुंडों का जल चमत्कारी माना जाता है और प्रत्येक कुंड के पानी का अपना विशिष्ट गुण है। मंदिर में 12वीं शताब्दी में निर्मित सबसे पुराना गलियारा है, जो उस युग की वास्तविकता का प्रतीक है। दोस्तों, ये जितने भी आप स्तंभ देख रहे हैं, जितने भी आप खंबे देख रहे हैं, ये रामेश्वरम मंदिर के अंदर ये हर स्तंभ का एक अलग अलग विशेष है, अलग अलग गुण है और अलग अलग इनके शक्ति है। सारे स्तंभ में कोई न कोई देवी दुर्गाओं का प्रतिमा स्थापित है और देख करके काफी मनमोहक, काफी दर्शनीय, काफी अट्रैक्टिव है। आप जब इस मंदिर में आते हैं रामेश्वरम में, तो ऐसा आपको अनुभव होता है कि आप यहाँ त्रेता युग में प्रवेश किए हैं। और देखने के बाद, यहाँ आने के बाद, ये सारे मंदिर जो है, सारे देवी देवताओं का जो निवास है, वास्तविकता है, आपको एक अलग अलौकिक शक्ति प्रदान होती है, एक अलग एनर्जी जागृत होती है। जैसे लगता है कि अंदर में बहुत ही भक्ति का जोश प्रकटित हो गया, भक्ति का फुहारा ऊपर पड़ा। यहाँ आने के बाद एक बार ऐसे मनमुग्ध हो जाएंगे कि जाने का आपको नाम नहीं लेंगे, आपको यहाँ से जाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा लगेगा कि जी करता है यहीं बस। जब ये आरती का स्तंभ है, ये दिया का स्तंभ है जो 24 घंटा 24 आवर जलते रहते हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं इस रामेश्वरम टेम्पल में और काफ़ी दर्शन करते हैं, काफ़ी उत्साहित आते हैं। और मन मोहने वाले ये जितने भी
आकर्षक स्तंभ है। जितने भी पाप हरनी ये स्तंभ है, ये मंदिर है, आने के बाद आप शुद्ध मन से यहाँ से जाते हैं। आप जब भी रामेश्वरम आइए, रामेश्वरम टेम्पल और धनुषकोडी में जो बांध बांधा गया है उनका दर्शन करना ना भूलें। रामेश्वरम एक ऐसा पवित्र जगह है जहाँ राम जी का जन्म समेत पूरे वानर सेना, सुग्रीव, लक्ष्मण, सीता माता, वानर सेना, बाली, हनुमान सब के साथ यहाँ पे उन्होंने आए और पूजा अर्चना शिव जी की किए और यहीं से चढ़ाई किए उन्होंने धनुषकोडी से। तो ये देख सकते हैं, ये पुराना ऐतिहासिक रूप से दिख रहा है ये सारा स्तंभ। कुछ मंदिर में स्तंभ जो है कुछ नए डिजाइन के भी बने हुए और कुछ पुराने डिजाइन के ही सतयुगी, त्रेता युगी पुराने डिजाइन में भी आकर्षित मन मोहने वाले हैं। और दर्शनालुओं को दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को ये देख सकते हैं लाइन में लगाया जाता है और सारे कतार एक साइड से लेडीज का और एक साइड से जेंट्स का लगे रहते हैं। अंदर में प्रवेश करने से पहले द्वार पे सबसे पहले आपको श्री गणेश जी का ही प्रतिमा मिलेगा। गणेश जी का ही आपको पूजा अर्चना करने के बाद ही आपको अंदर जाना होगा, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले श्री गणेश जी का ही आपको दर्शन करना होता है, नाम लेना होता है और पूजा अर्चना करना होता है। आप देख सकते हैं इसके गलियारी में जो मंदिर है और एक से एक विशालकाय दरवाजा भी है, विशालकाय मंदिर भी है, विशालकाय प्रतिमा भी है। और ये देख सकते हैं ऊपर में जितने भी स्तंभ है, स्तंभ का ये जो बनावट है इसमें कई शिल्प कलाओं से परिपूर्ण है और एक से एक कलाएं हैं जो जिनको वर्णन करना हमारे लिए मुश्किल है। देख सकते हैं और अंदर में देखिए ये जो जैसे आगे जाते हैं श्रद्धालु उससे राइट साइड मुड़ेंगे तो राइट साइड मुड़ने के बाद और भी अंदर जाएंगे तो आपको सबसे जो मेन मंदिर है, सबसे जो मेन जगह है जहाँ पे भोलेनाथ की शिवलिंग प्रतिमा स्थापित है, वो प्रतिमा स्थापित जिन्होंने राम जी अपने हाथों से किए थे। और एक और मंदिर के अंदर में शिवलिंग है जिनको श्री हनुमान जी ने कैलाश पर्वत से उठा लाए थे। बगल में शिव जी के बगल में ही राम जी का मंदिर है, सीता जी का मंदिर है और लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। एक मंदिर में ऐसा भी है जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी भी है। ये देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव स्तंभ है और बहुत सारे ऐसा हजारों नहीं लाखों गिने चुने ही नहीं, ऐसा लाखों हजारों मतलब स्तंभ है और हर एक मंदिर के अंदर लाइटिंग का भी व्यवस्था है और एकदम साफ सुथरा मंदिर दिखता है। ये देख सकते हैं हर स्तंभ पे कुछ ना कुछ ऐतिहासिक चीज दर्शाया गया है।